दोस्तों, उस बेटी को भी पढ़ाइए लिखाइए। मैं इस सामाजिक व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस बेटी को भी पढ़ाइए लिखाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। जो वो बेटी आज आपकी है वो कल किसी की बहू बनने वाली है, और हर आदमी की लालसा होती है कि पढ़ी लिखी और योग्य बहू चाहिए हमें, जो आपकी बेटी होगी। ये सामाजिक परंपरा है कि आपकी बेटी किसी न किसी की बहू बनेगी ही। अगर आपने अपनी बेटी को शिक्षित नहीं कर रखा है, किसी योग्य नहीं कर रखा है, तो कल वो जिसकी भी पत्नी बनेगी, किसकी बहू बनेगी। और जब शिक्षित पत्नी नहीं होगी, शिक्षित बहू नहीं होगी, तो वो अपने बच्चे को कभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पे बात ही नहीं करेगी। आप आज अपना समुदाय देख लीजिए, ज्यादातर घरों में तो ऐसा लगता है कि महिलाएं सिर्फ खाना बनाने के लिए पैदा हुई हैं। बच्चों को ना ही वो आर्थिक शिक्षा दे पा रही हैं, ना राजनीतिक शिक्षा दे पा रही हैं। आप समझ रहे हैं, समाज का जो संतुलन है अव्यवस्थित आप लोगों ने कर दिया है। उस बेटी को भी पढ़ाइए, आर्थिक विषयों पे उसको ज्ञान दीजिए, और राजनीतिक विषयों पे भी उसको हस्तक्षेप करने की आजादी दीजिए। क्योंकि जो आपकी बेटी है कल किसी न किसी को तो उसको बहू बननी ही बननी है, और जब बहू बनी तो मां भी बनेगी, और उससे होने वाली संतानों को सिखाएगी क्या वो? अगर खुद उसे आर्थिक व्यवस्था नहीं पता होगी, राजनीतिक व्यवस्था तो उसको ज्ञान नहीं होगा, तो आपका समुदाय तो पंगु तो होगा ही ना। वो जो बेटा बचपन से यही नहीं जान पाएगा कि मां किन विषयों पे बात कर रही है। बिस्लरी की बोतल तो ला के दे दी, पानी भी पिला दी, पर वो मां इस विषय को नहीं बता पाएगी कि बेटा तुम भी व्यापारी बनना और तुम भी बिस्लरी की बोतल का उत्पादन करना। अगर वो मां आर्थिक रूप से उस विषयों पे नहीं ज्ञात है, नहीं जानकारी रखती है, बिस्कुट तो अपने बेटे को खिला देगी, पर बिस्कुट की फैक्ट्री लगाने की कभी वो बात अपने बेटे से नहीं करेगी। यह सामाजिक अव्यवस्था पे कलंक है आपके, क्योंकि आपने बेटियों को अपाहिज बना दिया है शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। और जिस समाज की बेटियां अपाहिज हो शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, वो समाज कभी भी राजनीतिक और आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता।